Dear students, in today's session of UGC NET, we are doing next topic from Unit 8, and this is what are the external factors for the pricing decision, right? In the very last to last session, we discussed about ki price decision kya hota hai, right? On the top, you can see the link कि प्राइस डिसीजन में मेजर क्या डिसीजन मेजर किस चीज़ का फैसला लिया जाता है. एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट दैट देर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि प्राइस को डिसाइड करने में, एक प्रोडक्ट की वैल्यू को डिसाइड करने में बहुत इफेक्ट डालते हैं, और हमें उन फैक्टर्स को हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि उन फैक्टर्स की स्टडी करने पर ही हम अच्छे से ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट रहनी चाहिए, कितने प्राइस पे हमें उसे बेचना चाहिए. So we divided those factors into, the one was the internal factors and the other one is external factors. इंटरनल फैक्टर्स को हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी बोलते हैं, और ऐसे फैक्टर्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड मैनेजमेंट टीम के हाथ में होते हैं, वो इसको कंट्रोल कर सकती है. एंड ऑलरेडी वी हैव मेड द सेशन, और इनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है. जिन स्टूडेंट्स ने सेशन नहीं देखा है, अगेन ऑन द टॉप यू कैन सी दिस लिंक, गो एंड वॉच इट आउट. व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स, और जब आप उनको अच्छे से समझ लेंगे तो आइए इस सेशन को अच्छे से समझे कि अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं जिससे कि प्राइस पर इफेक्ट डलता है. और ऑल्दो ये कंट्रोलेबल नहीं है, बट स्टिल हमें इनको हमेशा स्टडी करके चलना चाहिए. इन पर हमेशा हमें एक आई कांटेक्ट रखना है कि व्हाट आर दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट आर नॉट विद इन द रीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की वो रीच से बाहर है. इनडायरेक्टली हम बोले तो क्या बोला गया है, सिंपल वर्ड्स में, दे आर अनकंट्रोलेबल. ओके, कंट्रोल से बाहर है, इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड दे आर एक्सटर्नल बिकॉज देर आर मेनी पार्टीज दैट डिटरमाइन एंड कंट्रोल दीज फैक्टर्स. अलग अलग पार्टी के हाथ में ये बात होती है, एक सिंपल बिजनेसमैन इनको कंट्रोल नहीं कर सकता. तो अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखेंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा, येस वी हैव टू नो अबाउट दीज फैक्टर्स ऑल्सो, दीज थिंग्स ऑल्सो, जब हम एक प्राइस डिसाइड करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट एज यू कैन सी इज कॉम्पिटिशन. कंपटीशन को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका कॉम्पिटिटर कितने प्राइस पर उस प्रोडक्ट को बेच रहा है जिसका सब्सटीट्यूट आपने रेडी किया है. सपोज कि अगर आपका टी एंड कॉफ़ी है, या वेरियस टी ब्रांड्स ले लीजिए, ठीक है ना, कितनी अलग अलग टी ब्रांड्स आती हैं. तो एक टी आपको, जैसे एक ताज है, ताज चाय, और एक आपकी टाटा टी, ऐसे ही है ना. तो ताज चाय जो है वो उसका प्राइस क्या रहेगा, सेम वे जो यहाँ पर टाटा की चाय मिलती है उसका प्राइस क्या रहेगा. तो इन दोनों कॉम्पिटिटर्स को एक दूसरे के प्राइस को देखना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द प्राइस डिटर्मिनेशन. वाई अ फर्म कैन फिक्स अ प्राइस इक्वल टू और लोअर देन द कॉम्पिटिटर प्राइस एज पर द सिचुएशन. हमेशा अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस के या तो थोड़ा इक्वल रखो या उससे कम ही रखो, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा लेकर आओगे मार्केट में प्राइस, तो ऑलरेडी जो यूजर्स वो चीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करें, वो क्यों आपका प्रोडक्ट लेंगे, है ना. वो आपके प्रोडक्ट पर क्यों आएंगे जब उनको सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है. जब लोगों को 70 रुपए की कोई चीज़ मिल रही है तो वो क्यों 100 रुपए की खरीदेंगे. एवरी वन वॉन्ट टू सेव. सो कॉम्पिटिशन प्लेज अ वाइटल रोल. देन डियर स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट इज डिमांड. डिमांड मीन्स कि आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल डिमांड है या नहीं मार्केट में. आप अपने प्रोडक्ट्स तो बनाए जा रहे हो, ठीक है ना, आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है आपका, मार्केट में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिक रहा है, तो अगर आप प्राइस थोड़ा हाई भी करोगे तो चलेगा. बट अगर आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला ही कोई नहीं है, आपका प्रोडक्ट बहुत ही, सपोज करिए, न्यू आया है मार्केट में, लोगों को अभी तक इसके पर्टिकुलर नए प्रोडक्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, नीदर दे हैव एनी एक्सपीरियंस, तो वो क्यों उस प्रोडक्ट पर ज़्यादा पैसे लगाएंगे. तो आप डिमांड के अकॉर्डिंग भी प्राइस को सेट कर सकते हो. इफ दिस देर इज अ गुड डिमांड, you can set a high price, little high price. But if no demand or very low demand, keep it a very low. So it is a prominent factor that affects the price of the product. क्या बोला गया है, that the product which having a high demand है जिसकी मार्केट में, that can be priced little higher. आप उसको थोड़ा हाई कर सकते हो than the other products. On the other hand, remember this, if the product is new, अगर प्रोडक्ट कंप्लीटली न्यू है मार्केट में, एंड कंपनी जो है अभी अपना स्पेस ढूंढ रही है, मार्केट में थोड़ा नया आने के लिए अपनी जगह बना रही है, अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स को खोज रही है, देन इट्स नीड्स टू पेनिट्रेट द मार्केट, एंड फॉर दैट इट मस्ट चार्ज वेरी लो
और लेस प्राइस फॉर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। जितना कम प्राइस लो दोगे उतने कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। दैट्स मेंटालिटी। नेक्स्ट इज सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब जहाँ से आपके प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल यू कैन से और मिड रॉ मटेरियल यूज़ होता है प्रोडक्ट के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस में आपको कोई मिडल प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो आया कहीं से। देन पैकेजिंग के लिए आपको किसी चीज़ की नीड है, तो वो चीज़ें आना। तो सप्लायर्स जो आपको अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं टू कंप्लीट मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, तो आपको उन पर भी ध्यान देना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपकी जो फर्म है वो असेंबल्स की है, ठीक ना, आप पार्ट्स जो है वो असेंबल करके तब एक बना रहे हो प्रोडक्ट। तो जो सपोज आप साइकिल बना रहे हो, साइकिल के लिए आप प्रोडक्ट्स जो है कहीं कहीं से ले रहे हो। टायर्स बाहर से आ रहे हैं, सीट साइकिल की बाहर से आ रही है, हैंडल बाहर से आ रहे हैं, ओके, चेन बाहर से आ रही है। तो कंप्लीट साइकिल को आप कंस्ट्रक्ट अपने पास से अपनी फर्म में कर रहे हो, बट जितने भी उसके रॉ मटेरियल है या अदर पार्ट्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं। तो जो सप्लायर हैं, जो आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर है या अदर गुड्स के सप्लायर है, उन पर उनका भी इफेक्ट बहुत पड़ता है आपके प्रोडक्ट की प्राइस तय करने में। सपोज वो ही इतना महंगा आपको दे रहे हैं, तो आप कैसे सस्ता दोगे? आप भी तो प्रोडक्ट उतना ही हाई रखोगे जब आपको पीछे से इतना महंगा चीज मिल रही है। सो अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द अदर गुड्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। Why? Because the price of the finished product is intimately linked with the price of the raw material. एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसको पूरा तैयार करने में कितना कॉस्ट, कितना खर्चा आया है, रॉ मटेरियल्स कितने आए हैं, तो अगर वो इतने महंगे आप कैसे सस्ता दे सकते हो? आपका प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस उस रॉ मटेरियल को देखकर ही तय होता है, राइट? देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन पीरियड चल रहा है, महंगाई बहुत है, डिफ्लेशन पीरियड होता है जब चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, मीन्स इकोनॉमी अभी जो है, लोग आपके जो प्रोडक्ट है वो सस्ता मिल रहा है। सो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो टाइम पीरियड होता है इकोनॉमी में, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्राइसिंग। सो द प्राइसेस आर इंक्रीज्ड इन द बूम पीरियड। जब एकदम से बूम पीरियड आता है, बहुत ज़्यादा आउटपुट मार्केट में आ रहा है, तो प्राइसेस ज़्यादा होते हैं to cover the cost of production and to meet the needs of the changing demand, and vice versa is opposite. Then next is customers. Yes, customers, you all know consumers are the god for the seller, राइट? बायर जो है वो एक भगवान का रूप होता है एक सेलर के लिए। अगर उसका सामान बिकेगा तभी वो टिकेगा। सो द वेरियस कस्टमर्स दैट बाय अ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस मे हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइसिंग डिसीजन। उनका भी बहुत इफेक्ट होता है प्राइस तय करने में। देयर बिहेवियर ऑफ परचेजिंग, अगर आपको ये लगता है कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने की एक हाई सोसाइटी है, हाई क्लास लोग आ रहे हैं, तो आप हाई चार्ज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं, तो अपने प्रोडक्ट को रेंज को थोड़ा कम कीजिए, राइट? अगर आपका कोई ब्रांड प्रोडक्ट है, सर्विस है, कस्टमर्स जो है वो ब्रांड को देखकर ही सामान खरीद रहे हैं, तो आप प्राइस को हाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। येस, नोबडी कैन स्किप दिस पार्ट। गवर्नमेंट की आपकी नज़र गवर्नमेंट पे हो ना हो, पर सरकार की नज़र आपके बिजनेस पर हमेशा रहती है, राइट? सो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन भी प्राइस को तय करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। कैसे? इट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्राइसिंग डिसीजन। हाउ? लाइक सर्टेन लेजिस्लेशंस, लॉ, पॉलिसीज कुछ ऐसी गवर्नमेंट ने बनाई है जिससे कि उन्होंने तय किया कि इस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर कोई भी सेलर या मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। तो जब गवर्नमेंट ने वो लिमिट तय कर दी, और अगर कोई सेलर या प्रोड्यूसर उस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर अगर प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो भैया उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तभी हर चीज़ वायरल हो जाती है, एंड नोबडी कैन सेल द एक्सपेंसिव थिंग, ओके? सो उस लिमिट को क्रॉस कोई नहीं कर सकता है। लाइकवाइज इन द सिनेरियो ऑफ दिस राइजिंग प्राइसेस, तो गवर्नमेंट एक चेक रखती है ताकि जो नॉर्मल सिटीजन है या पब्लिक है उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, जो सस्ती चीज़ है उसको कोई महंगी ना बेचे। सो गवर्नमेंट क्या करती है, एक फिक्स मैक्सिमम कैप तय कर देती है, दैट दिस विल बी द मैक्सिमम रेट, और इससे ज़्यादा कोई नहीं लेगा, राइट? तो अगर हम कंज्यूमर्स, हमें गवर्नमेंट पर भी हमें भी नज़र रखनी चाहिए कि व्हाट हैव दे प्लान फॉर अस, एंड सेम वे बिजनेसमैन को तो रखनी है कि कहीं वो कोई गलती ना कर दे जिससे उनका बिजनेस पूरा बंद हो जाए। सो इट गिव्स अ क्लोज वॉच ऑन द प्राइसिंग इवन ऑन प्राइवेट सेक्टर मोर।
सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल प्ले करते हैं, और इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एवरी वन मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स while deciding the price of any product or service. So with this session came to an end. Dear students, you can keep in touch with us through mail, through Telegram, and if you want to know more about, or if you want UGC net notes, you can mail us your queries. Thank you.